पे पावर n का डेरिवेटिव क्या था? x टू द पावर n का डेरिवेटिव था n गुना x पे पावर n माइनस 1। ठीक है, तो पहले तो याद कर लेना है कि x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में n गुना x पे पावर n माइनस 1 होता है। दूसरा सेकंड क्या है कि इसी का स्पेशल केस या फिर बोल सकते हो इससे रिलेटेड सवाल, जैसे x टू द पावर n है तो अगर x पे पावर 2 हो, n के जगह पे 2 हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा x के रेस्पेक्ट में? तो एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होगा वो 2x होगा। कैसे होगा? जैसे देखिए n के जगह पे 2 अगर रखेंगे, ठीक है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n गुना x पे पावर n माइनस 1, तो ये n 2 है तो 2 आ जाएगा आगे, और x पे पावर होगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि x टू द पावर 1, तो 2x हो गया। तो याद कर लेना है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। दूसरा है कि x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा इसी फॉर्मूले पे। फिर है कि रूट x का क्या होगा? तो रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x। अब कैसे होगा? तो देखिए रूट x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ। जैसे रूट x का डेरिवेटिव निकालना है रूट x का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट x को x टू द पावर हाफ। अभी बिल्कुल सिमिलर इसकी तरह है x टू द पावर n, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n गुना x टू द पावर n माइनस 1, तो ये n हाफ जो है वो आगे आएगा, और x टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब हाफ माइनस 1, तो यहाँ से हाफ गुना x, और हाफ में एक घटेगा तो माइनस हाफ होगा, ये नीचे जब जाएगा तो x पे पावर प्लस हाफ हो जाएगा, और x पे पावर हाफ का मतलब होता है रूट x। ठीक है, तो ये रूट x होगा। तो डायरेक्ट याद रखना है कि रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x है। ठीक है, कहाँ से है तो हम करके दिखा दिए हैं। वैसे ही 1/x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे, x का जैसे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x को d/dx, 1/x को लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 1। अब यही फॉर्मूला याद किया जाए, x पे पावर n का डेरिवेटिव होता है n गुना x पे पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ n के जगह पे माइनस 1 है, तो n गुना x पे पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 में एक और घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस 1 गुने x पे पावर माइनस 2, अगले स्टेप में हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x स्क्वायर। ये याद रखना है इसका कि 1/x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n गुना x पे पावर n माइनस 1, और इसी फॉर्मूले पे 4 जो हम बनाए इसको एज ए फॉर्मूला इसको भी याद रखना है कि x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा 2x, x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा 1, रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x, और कैसे निकला हम करके दिखाए हैं वहाँ, और 1/x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये जितना भी लिखा हुआ है ना इसको पहले पेज में एक लिख लो, क्योंकि हम बोर्ड पे मिटाएंगे और जब सवाल बनाएंगे तो देखने को बोलेंगे, तो आप पेज पे लिख लो। ठीक है, पॉज करके वीडियो, उसके बाद फिर आगे देखना स्टार्ट करो। चलो पहला फॉर्मूला देखने के बाद दूसरा देखो, log x का डेरिवेटिव याद रखना है कि log x जो है वो x का फंक्शन है, और log x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में जो होता है 1/x होता है। इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो कि log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। फिर पहला क्या था? x पे पावर n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? n गुना x पे पावर n माइनस 1 होगा। e टू द पावर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? e टू द पावर x होगा। याद कर लो कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर x होता है। ठीक है, तो 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर उसके बाद a टू द पावर x। अच्छा, a टू द पावर x और x टू द पावर n दोनों में अंतर है। जैसे x पे पावर n में x वेरिएबल है जबकि n कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अचर है, जबकि यहाँ पर a पे पावर x में उल्टा है, बेस में जो है वो कांस्टेंट है। जैसे इस प्रकार का बेस में कांस्टेंट मान लो 2 और x में वेरिएबल 2, तो ये जो होगा इसके जैसा नहीं है, उल्टा है। यहाँ वेरिएबल जो है वो पावर में है जबकि यहाँ वेरिएबल बेस में है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें। दोनों का फॉर्मूला याद कर लो। तो a पे पावर x का डेरिवेटिव होगा a टू द पावर x गुना log a। ठीक है, तो इसका जब करेंगे अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले पे निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 टू द पावर x का, 2 टू द पावर x का होगा 2 टू द पावर x गुना log 2। देखो a क्या है? बेस है, तो बेस यहाँ 2 है तो log 2 हो जाएगा।
अच्छा, इसके बाद, इतना होने के बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। याद कर लो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स जो है एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स गुना टेन एक्स। ठीक है, फिर कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में 6 है। साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का। अच्छा, एक बात जरा गौर कर लो, जो भी सी से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका डेरिवेटिव निगेटिव में है। जैसे कॉस देखो, कॉस सी से स्टार्ट हुआ है, इसका डेरिवेटिव निगेटिव। फिर सी से स्टार्ट होने वाला देखो कॉट एक्स है, कॉट एक्स का भी डेरिवेटिव माइनस में है। फिर सी से स्टार्ट होने वाला कॉसेक एक्स है, इसका भी डेरिवेटिव जो है माइनस में है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वाला डेरिवेटिव याद रखना है। ठीक है, इसको पेज में लिख लो, याद कर लो पहले। ठीक है, उसके बाद 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इसमें भी देखो जो सी से स्टार्ट होने वाला है सब निगेटिव में है। देखो सी से स्टार्ट होने वाला कॉस इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है और कॉसेक इनवर्स एक्स है, सबका डेरिवेटिव निगेटिव में है। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि जो सी से स्टार्ट होने वाला रहेगा वो माइनस में होगा डेरिवेटिव उसका। तो पहले याद कर लो कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, बस इतना ही होगा, एक्स्ट्रा एक माइनस रहेगा, मतलब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे टेन इनवर्स एक्स का देख लो इतना है, और कॉट इनवर्स एक्स का उसी का निगेटिव है। ठीक है, वैसे ही सेक इनवर्स एक्स का है 1/mod/x गुना √x² -1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का उतना ही है, बस निगेटिव में है। तो ये 6 का याद कर लो। ठीक है, अच्छा एक और याद करना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे अगर 5 का बोलेंगे डेरिवेटिव क्या होगा 0, 1 का डेरिवेटिव 0। अच्छा, ए बी सी सबको कांस्टेंट माना जाता है, तो इसका भी डेरिवेटिव 0, डिफरेंशिएशन 0 याद कर लो। तो इस सारे का तो पहले फॉर्मूला याद कर लो, वीडियो को पॉज करो, पेज में लिखो और पेज से पहले याद कर लो, उसके बाद वापस वीडियो पे आना। ठीक है, तो वापिस एक बार फिर से चलते हैं। x⁴n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा n गुना x⁴n-1। फिर है बोले कि स्पेशल वाला दो याद कर लो जो इसी से आया है। जैसे x² का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रखो कि 2x होगा, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, √x का डेरिवेटिव 1/2√x होगा, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होगा। ठीक है, इतना होगा, एक हो गया। फिर log x का डेरिवेटिव 1/x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x ही होगा, और a⁴x का होगा a⁴x गुना log a, और sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x का एक साथ याद कर लो। तो इतना फॉर्मूला याद होने के बाद कुछ रूल है डिफरेंशिएशन का जो याद होना चाहिए। अच्छा, पहले आप याद ही कर लो इस सारा फॉर्मूला, ताकि जब हम एक्सरसाइज में चलें तब पूरा एकदम हैबिचुअल रहो और बनाने में कुछ भी रुकावट ना आए। अच्छा, डिफरेंशिएशन के रूल में पहला रूल क्या है कि अगर दो फंक्शन हो u और v, अच्छा u और v फंक्शन है x का मान लेते हैं, और x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है u प्लस v को, तो याद रखना कि पहले u को डिफरेंशिएट कर लेना, ऐसे पहले u को डिफरेंशिएट कर लेना, फिर प्लस, फिर v को डिफरेंशिएट करना। तो पहला रूल तो हो गया। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है कि अगर एक फंक्शन है जिसमें कांस्टेंट है, जैसे a गुना u है, तो u मान लो कि फंक्शन है x का और a कोई कांस्टेंट है, तो इस स्थिति में कांस्टेंट जो होता है ना वो डेरिवेटिव साइन के बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन है u उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, मतलब du/dx। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर डिफरेंशिएट करना हो इसको 5x² को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ 5 जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आता है, सही रूल कर रहा है। तो 5 को सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव साइन के बाहर करेंगे। 5 को बाहर कर लिए, जो बच गया उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो बच गया क्या x², तो x² को डिफरेंशिएट करेंगे, और x² का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट याद किए हैं कि क्या होता है, x² का डेरिवेटिव 2x होता है। तो 2x होता है, तो यहाँ 5 पहले से है और 2x होगा, तो 5 दूनी 10x, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो समझ गए रूल सेकेंड।
तीसरा रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल, गुना का नियम। तो अगर दो फंक्शन गुना में हो, u और v दोनों x का फंक्शन है मान लेते हैं, और दोनों अगर गुना में है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तब कैसे करेंगे? पहले बाहर रखेंगे, दूसरे वाले फंक्शन v को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में करना है नीचे उतना लिखना है, जैसे y के रेस्पेक्ट में करना है तो नीचे dy आएगा, x के रेस्पेक्ट में करना है तो dx आएगा। तब पहले क्या बोले कि u को बाहर रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, कर दिए। फिर प्लस, फिर v को बाहर रखना और u को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो याद कर रखना कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरे वाले फंक्शन को बाहर गुना में रख के। तो u को बाहर रखना, v को डिफ्रेंशिएट, फिर बीच में प्लस, फिर v को बाहर रखना और u को डिफ्रेंशिएट। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। फिर एक कोसेंट नियम, भाग का नियम। तो ये क्या है कि दो फंक्शन अगर भाग में हो, u भागा v, और उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन v को रखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। देख लो, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो उसको लिखेंगे du बटा dx, फिर बीच में देंगे माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन u को रखेंगे और नीचे वाले को गुना करेंगे डिफ्रेंशिएट, उसका डेरिवेटिव से गुना करेंगे u का, ठीक है। तो पहले डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को। देखो du बटा dx पहले है, तो v रख के ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट पहले, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को रख के और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट, और फिर बटा में एक है v स्क्वायर। तो पहले तो ये सारा रूल जो है याद कर लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए, अभी स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव याद करने के बाद अब हम चेन रूल पे चलेंगे कि चेन रूल होता क्या है। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। चीज़ों को आसान चीज़ों से लेके चलेंगे और उसके बाद फिर किताब पे हम पहुँचेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अभी अभी बोले कि x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ x पे पावर n जो है वो x का फंक्शन है, तो x टू दी पावर n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में जो था इतना था, n गुना x पे पावर n माइनस 1, यही था। तो अगर हम बोलेंगे कि बताओ y पे पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो y पे पावर n फंक्शन है किसका, y का, और डिफ्रेंशिएट करना भी किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो याद कर लो कि y पे पावर n का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में जो है यही फॉर्मूला लगेगा, बस x के जगह पे y रहेगा, तो n आ जाएगा आगे और गुना y पे पावर n माइनस 1, बस इतना ही होगा। हमको y के रेस्पेक्ट में करना है। अच्छा, जब x के रेस्पेक्ट में अगर करना होता तब चेन रूल लगाते, जो आगे हम डिस्कशन उसका अभी करने वाले हैं। मान लो कि z पे पावर n का डिफरेंशिएट करना है z के रेस्पेक्ट में, तब सबसे पहला नजर होगा कि z पे पावर n किसका फंक्शन है। तो z पे पावर n जो है वो z का फंक्शन है और डिफरेंशिएट भी z के रेस्पेक्ट में करना है, तो बस यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ देखो x पे पावर n जो है x का फंक्शन था, तो इतना डेरिवेटिव था, तो z पे पावर n का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होगा इतना होगा, n गुना z पे पावर n माइनस 1, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो अगर x के रेस्पेक्ट में करना होता तब फिर चेन रूल लगाते, जो आगे डिस्कशन हम करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट तो हम देख लिए और बारी बारी से और चलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभी अभी पढ़े हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो log x का डेरिवेटिव जो है x का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ लिखना d बटा dx। d बटा dx का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना है log x का x के रेस्पेक्ट में। इसके रेस्पेक्ट में था 1 बटा x, तो वही अगर बोलेंगे कि बताओ log y को डिफरेंशिएट अगर करोगे y के रेस्पेक्ट में तब क्या होगा, तो log y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में। तो देख लो log x जो है x का फंक्शन था, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या था 1 बटा x, तो log y का डेरिवेटिव जो होगा y के रेस्पेक्ट में होगा 1 बटा y, यही होगा। अगर बोलेंगे कि बताओ log z का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बोलोगे z के रेस्पेक्ट में, तो z के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा 1 बटा z, और कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो कि log z का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तब चेन रूल का डिस्कशन करेंगे आगे, हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को। चलिए, ये तो दो देख लिए। अब मान लो अभी अभी पढ़े हैं कि साइन x का डेरिवेटिव क्या था, साइन x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या था, तो साइन x का डेरिवेटिव था cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x था। तो अगर बोलेंगे कि बताओ साइन y को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो साइन y जो है y का फंक्शन है, तो y के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका होगा cos y। जैसे साइन x का x के रेस्पेक्ट में cos x, वैसे ही साइन y का y के रेस्पेक्ट में cos y। बोलेंगे कि बताओ साइन ऑफ x स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
तो पहले बोलो कि साइन एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो साइन एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जैसे साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया कॉस एक्स, साइन बाई का बाई के रेस्पेक्ट में हो गया कॉस बाई। तो यहाँ देखो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई, यहाँ साइन जो है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और डिफ्रेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो इसका जो होगा कॉस एक्स स्क्वायर, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं चेन रूल की बात जब करेंगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करने के लिए बोलेगा। ठीक है, और चलते हैं और फिर से देखते हैं जरा बताइए रूट एक्स जो है उसका डेरिवेटिव हम याद कर चुके हैं। तो रूट एक्स किसका फंक्शन है, ये रूट जो है वो किसका फंक्शन है, तो रूट जो है इस एक्स का फंक्शन है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हम याद करवा चुके हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, यही होता है, पेज में देख सकते हो। तो अगर रूट एक्स जो है एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इतना होता है तो हम पूछेंगे बताओ कि रूट ओवर बाई जो होगा वो किसका फंक्शन है, तो बोलोगे बाई का फंक्शन है। रूट बाई जो है, रूट जो होता है रूट के अंदर जो होता है उसी का फंक्शन होता है। तो रूट बाई जो है बाई का फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट हम बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो रूट बाई का बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट बाई होगा, बस इसी फॉर्मूले के अनुसार। वापिस फिर पूछते हैं कि बताओ रूट ओवर जेड जो होगा वो किसका फंक्शन है, तो रूट ओवर जेड जो है वो जेड का फंक्शन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में। तो रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/2 रूट जेड, यही होता है। जैसे फिर से और देखते हैं, जैसे मान लो कि अगर बोलेंगे कि रूट ओवर एक्स क्यू है ऐसे, तो ये किसका फंक्शन है, तो पहले तो बोलेंगे कि रूट है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ये रूट जो है रूट के अंदर जो होता है उसी का फंक्शन होता है। तो ये रूट को डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर बोले तो बस यही चीज लगेगा। देखो रूट एक्स एक्स का फंक्शन है, रूट बाई बाई का फंक्शन है, रूट जेड जेड का फंक्शन है। तो रूट ओवर एक्स क्यू जो है वो एक्स क्यू का फंक्शन है, और जिसका ही फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में करने के लिए बोल रहा है। तो बोल रहा है तो बस यही फॉर्मूला लगेगा, बस x के जगह पे एक्स क्यू रखना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा 1/2 रूट बस, और जो है वो लिख दो। देखो एक्स क्यू है, यहाँ x था तो x था, बाई था तो बाई था, तो यहाँ एक्स क्यू है तो क्या लिखोगे एक्स क्यू, यही आंसर हो जाएगा। जैसे बोलेंगे कि अगर बताओ कि रूट ओवर लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये रूट जो है रूट के अंदर क्या है लॉग एक्स, तो ये लॉग एक्स का फंक्शन है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, रूट ओवर लॉग एक्स जो है लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बताओ रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट ओवर लॉग एक्स का लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट लॉग एक्स। ठीक है, अच्छे से देख लो कैसे हम कर रहे हैं। चलो और देखते हैं, जैसे मान लो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तभी अभी बोले थे कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो यही अगर पूछेंगे बताओ साइन रूट एक्स का क्या होगा, तो बोलेंगे कि साइन रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो साइन रूट एक्स जो है वो रूट एक्स का फंक्शन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देख लो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है कॉस एक्स, तो साइन रूट एक्स का फंक्शन है और डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी होगा कॉस, लेकिन एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि रूट एक्स लिखेंगे, तो इसका होगा कॉस रूट एक्स, यही आंसर होगा। चलो और लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बोलेंगे कि साइन एक्स, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर हम पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोलोगे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो बोलेंगे कि बताओ बाई स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो बोलोगे बाई का, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बाई के रेस्पेक्ट में। तो बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बाई के रेस्पेक्ट में होगा 2y। बोलेंगे कि बताओ जेड स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो बोलोगे जेड का, तो इसको डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जेड के रेस्पेक्ट में। तो जेड स्क्वायर का जेड के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये होगा 2z। ठीक है, लेकिन यही अगर बोलेंगे कि बताओ लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, ये किसका फंक्शन है, तब बताओ ये लॉग मत देखना, तुम बस स्क्वायर देखना। ठीक है, तो ये स्क्वायर फंक्शन है, तो लॉग एक्स का स्क्वायर जो है वो फंक्शन किसका है, तो लॉग एक्स का फंक्शन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बोलोगे बेस के रेस्पेक्ट में। देखो ना जेड का स्क्वायर फंक्शन, ये किसका फंक्शन है, जेड का,
तो log x का स्क्वायर जो है किसका फंक्शन है, log x का। तो log x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट इसको करोगे तो बस यही रूल चलेगा। x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो इसका होगा 2 इंटू एक्स, लेकिन x के जब देखो क्या है log x है, तो इसका होगा 2 इंटू log x, यही आंसर होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि साइन इनवर्स बाई जो है वो किसका फंक्शन है, तो बोलोगे बाई का फंक्शन है। तो साइन इनवर्स बाई चूंकि बाई का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बोलेंगे कि बाई के रेस्पेक्ट में करोगे। तो बाई देखो जिसका ही फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ चेन रूल का कोई यूज नहीं है, बस इसी चीज का यूज है। ठीक है, तो क्या करोगे 1/√1 माइनस बाई स्क्वायर। अगर बोलेंगे कि साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ साइन इनवर्स किसका फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो बस यही रूल चलेगा। साइन इनवर्स एक्स का क्या था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और डिफरेंशिएट भी एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो, तो वही लगेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा। इसको अगले स्टेप में x⁴ लिख सकते हो। अब जैसे बोले कि बताओ साइन है, साइन और यहाँ है 3x स्क्वायर, ऐसे साइन, तो बोलेंगे कि साइन किसका फंक्शन है, तो बोलोगे 3x स्क्वायर का। तो इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो 3x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो साइन 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो साइन x का क्या होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो साइन 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होगा cos 3x स्क्वायर, यही। जैसे अगर बोलेंगे कि 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी अभी बोले कि 1/√x किसका फंक्शन है, x का, तो 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे हम, अच्छा √x का पढ़े थे, इसका नहीं, इसका याद नहीं किए थे, √x का किए थे। तो √x का x के रेस्पेक्ट में क्या था 1/2√x। तब बोलेंगे कि बताओ रूट बाई किसका फंक्शन है, तो बाई का, तो इसको अगर डिफरेंशिएट बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा 1/2√y। बोलेंगे √sin x किसका फंक्शन है, तो sin x का फंक्शन है, तो sin x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट अगर करोगे तो 1/2√sin x, यही होगा। पहुंच चुके हैं कि चेन रूल को अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो देखिए चेन रूल क्या है, चेन रूल जब समझ जाएंगे तो फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज 11.1 केसी सिन्हा। ठीक है, तो चेन रूल क्या है, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन x का अगर डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तब तो हम जानते हैं कि साइन x को अगर डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में तो इसका होता है cos x, ये हम जानते हैं। लेकिन मान लो कभी साइन y को डिफरेंशिएट अगर करना है, साइन y को, तो फिर बोल रहे हैं कि y का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में, तो साइन y का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है cos y। लेकिन यही अगर तुमसे बोले कि साइन y का बता दो लेकिन y के रेस्पेक्ट में नहीं बताओ, x के रेस्पेक्ट में बताओ, तो यहीं पर चेन रूल का शुरुआत होता है कि फंक्शन तो y का है लेकिन करना डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। तो इसको करेंगे कैसे, तो चेन रूल के मदद से करेंगे। तो इसको करते क्या है, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन y का, जिसका ही फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये y का फंक्शन है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन हमको करना था किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तब बस यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ गुना देना है, जो यहाँ नीचे लिखे हो वही चीज ऊपर लिख दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, साइन y को पहले y के रेस्पेक्ट में कर लेना, और अब y को डिफरेंशिएट करना, y को किसके रेस्पेक्ट में करना था, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में यानी कि dx लिख दो। तो देखो गौर से देख लो, dy से ही dy कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, और इतना बटा dx वही चीज यहाँ था तो मेंटेन होगा। ठीक है, तब अगले स्टेप में बताओ साइन y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, बता चुके हैं, ऊपर लिखे हैं भी, साइन y का y के रेस्पेक्ट में होता है cos y। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे cos y होगा, एक एक्स्ट्रा में आएगा dy बटा dx, यही आएगा। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं चेन रूल को। चलिए यहाँ है log y, log y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। देखो log y जो है y का फंक्शन है,
तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम y के रेस्पेक्ट में, जबकि करना है x के रेस्पेक्ट में, यानी कि चेन रूल का यूज होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसका ही फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि जो यहाँ लिखे हो वही यहाँ लिख दो, यानी कि y को डिफ्रेंशिएट करना किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यहाँ लिख दिया dx, यही। अच्छा अब याद करो, log y का फंक्शन है, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का क्या होता था x के रेस्पेक्ट में, log x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होता था 1/x, वैसे ही log y का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा 1/y। इसका तो कर दिए, अभी जो है जस का तस लिख दो dy/dx, यही आंसर होगा। ठीक है, चलो एक और लेते हैं एग्जांपल। मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, ठीक है, sin स्क्वायर y ऐसे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में ऐसे। तब पहले sin स्क्वायर y एक्चुअल में है क्या, तो ये एक्चुअल में ऐसे है, देखो sin y का स्क्वायर, यही चीज है ये, साइन स्क्वायर y का मतलब होता है साइन y का स्क्वायर, और उसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तब पहले वापिस बोल रहे हैं, इस टाइप का सवाल जब भी आता है तो कंफ्यूज होता है लोग। तब पहले स्क्वायर को देखना, इस साइन को मत देखना, मतलब ये स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन, ये स्क्वायर फंक्शन किसका फंक्शन होता है, बेस का फंक्शन होता है। ठीक है, तो साइन y का स्क्वायर जो है वो फंक्शन है किसका, तो बोलोगे साइन y का ही फंक्शन है। साइन y का जो स्क्वायर है वो फंक्शन है किसका, तो साइन y का फंक्शन है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे, इस चीज को साइन y के स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जिसका ही फंक्शन है। तो ये फंक्शन है किसका, तो साइन y का फंक्शन है, साइन y, तो साइन y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा अब चेन रूल कैसे लगाते हैं, तो एक तो तरीका है कि एक बार में पूरा लगा दो, और दूसरा तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप लगाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, यहाँ हम दोनों तरीका बताते हैं। अब देखो करना था किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, हम अपने मन से इसको कर दिए साइन y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही लिखना जो नीचे लिखे हो, मतलब साइन y को डिफ्रेंशिएट करना किसके रेस्पेक्ट में, तो बस यहाँ देखना किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये किसका फंक्शन होगा अभी नहीं देखेंगे, अगले स्टेप में देखेंगे, तो ये x के रेस्पेक्ट में। फिर से वापिस से देखना, पहले बोले कि साइन स्क्वायर y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिख दिया कि साइन y का होल स्क्वायर है, तो साइन y का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। फिर बोले थे कि ये स्क्वायर फंक्शन है, ये फंक्शन है किसका, साइन y का, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन y के रेस्पेक्ट में, फिर साइन y को करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब अगले स्टेप में यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको सोचना है यहाँ। ठीक है, तो जरा एक बात बता दो, ये हम अभी बताए थे कि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट जब करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो ये होता है 2x, y स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो ये होगा 2y। तो साइन y का स्क्वायर जो है साइन y का फंक्शन है, और करना भी है साइन y के रेस्पेक्ट में, तो इसका बताओ क्या होगा, 2 इंटू x, लेकिन x नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, साइन y, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। अच्छा अब करना है साइन y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो फिर से चेन रूल लगाएंगे हम। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन y का, यानी कि साइन का किसके रेस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन है, तो किसका फंक्शन है, y का, जबकि करना है x के रेस्पेक्ट में, यानी कि चेन रूल लगेगा। तो पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसका ही फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि y के रेस्पेक्ट में, और फिर चेन रूल मतलब यहाँ गुना करेंगे, जो यहाँ लिखे वो लिख दो। तो अब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मेंटेन रहेगा, तो यहाँ से हो गया 2 sin x गुना, तो देखो साइन y का डिफ्रेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, तो साइन x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो साइन y का y के रेस्पेक्ट में होगा cos y, बस और कुछ नहीं होगा। और ये वाला जस का तस यहाँ लिख देंगे कितना, dy/dx। अब ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बस यही आंसर होगा हमारा। तो सवाल और देखते हैं, जैसे मान लो कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है इसका साइन अंदर है कॉस ऑफ लॉग x, बस इतना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहला नज़र इस पे जाना चाहिए साइन, तो ये साइन किसका फंक्शन है, तो बोलोगे साइन के बगल में जो है उसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है। तो इस साइन को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, जिसका वो फंक्शन होगा उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में करोगे, लेकिन करना है हमको x के रेस्पेक्ट में, यानी कि चेन रूल यहाँ एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, तो इस साइन को करेंगे,
इस साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? जिसका वो फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। मतलब हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे कॉस लॉग एक्स को। ई साइन जो है इसका फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? तो इसके रेस्पेक्ट में, कॉस ऑफ लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब फिर क्या बोले कि अपने मन से लिखे हो तो ऊपर लिख दो, यानी कि अब हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉस ऑफ लॉग एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में? तो मत देखना कि ये किसका फंक्शन है, क्योंकि हम चेन रूल लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बस ये वाला चीज लिख दो, एक्स के रेस्पेक्ट में मेंटेन रहा। वापिस से देख लो, ये वाला चीज से ये चीज कट जाएगा और ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में फिर से चेन रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला जरा बता दो इसमें, देखो इस साइन किसका फंक्शन है? इसका फंक्शन है, और डिफरेंशिएट भी उसी के रेस्पेक्ट में करना है। तो वापिस फिर बोल रहे हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है? कॉस एक्स। फिर बाई के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे, अगर साइन बाई को बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस बाई। तो देखो यहाँ साइन जो है इसका फंक्शन है, और डिफरेंशिएट भी उसी के रेस्पेक्ट में करना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो यहाँ भी देखो साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, लेकिन यहाँ एक्स नहीं लिखना, इस साइन जिसका फंक्शन है उसको लिखना। तो इस साइन किसका फंक्शन है? इसका, और इसी के रेस्पेक्ट में करना भी था। तो इस साइन का डेरिवेटिव कॉस, और जो बगल में वो लिख दो कॉस ऑफ लॉग एक्स। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप वापिस से वीडियो को पीछे करो और एक दो बार और देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो इसके बाद करने के बाद यहाँ आएंगे। अच्छा, अब हमको डिफरेंशिएट करना है किसको? तो इस कॉस को, इस कॉस को। तो ये कॉस जो है किसका फंक्शन है? तो बोलोगे लॉग एक्स का फंक्शन है। तो कॉस जो है लॉग एक्स का फंक्शन है, जबकि करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि चेन रूल लगाएंगे। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कॉस ऑफ लॉग एक्स को किसके रेस्पेक्ट में? इस कॉस को डिफरेंशिएट करने वाले हैं किसके रेस्पेक्ट में? तो लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में। तो नीचे यहाँ लिख दो लॉग एक्स, ठीक है। चेन रूल लगा रहे हैं। वापिस से अब बोले कि अपने मन से ही लिखे हैं, तो अब हम डिफरेंशिएट लॉग एक्स का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? तो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और log x x का फंक्शन है भी, मतलब अब चेन रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? ये उतार दो जस का तस, कॉस ऑफ कॉस log x हो गया गुना। अच्छा, फिर वापिस बताओ, कॉस किसका फंक्शन है? log x का। कॉस जो है log x का फंक्शन है, और डिफरेंशिएट भी log x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो अभी जस्ट बताए थे कि अगर cos x रहे तो x के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो cos x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन x। cos y का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y। तो यहाँ देखो cos जो है किसका फंक्शन है? log x का, और डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में करना है? log x के रेस्पेक्ट में। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो ऐसे ही लिख दो माइनस साइन, ये ब्रैकेट में देना ताकि पता चले कि गुना करना है। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और किसका फंक्शन था? log x का। तो यहाँ x ना लिख के हम लोग log x लिखेंगे, ये हो गया। तो इसका गुना इससे। अच्छा, अब यहाँ बचा log x। तो log x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/x, ये जो है यही हमारा इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अब इन सारे चीजों को अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 केसी सिन्हा। तो आप सबसे पहले तो किताब निकाल लो, वीडियो को पॉज करो, किताब निकाल लो, कॉपी कलम सामने रखो, ठीक है। हम सवाल लिखेंगे, एक सवाल हम बनाएंगे, वीडियो को पॉज करना, उस सवाल को दोबारा बनाना, या फिर उस सवाल को पहले ट्राई कर लेना, उसके बाद आप वीडियो देखना। देखिए, आप सबसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक जितना फॉर्मूला आप पढ़े हैं और इसके पहले जितना चीज़ बताए हैं उसमें आप कंफर्टेबल हो जाओ, आप अच्छे से फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज के लिए जो वीडियो आगे चला रहे हैं उसको देखो, ठीक है। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है तो फिर ये आपके लिए अच्छा होगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो साइन ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू x, निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें। यही दिया हुआ है, अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करना है इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है? लिखा हुआ है x के रेस्पेक्ट में, देख लो x के सापेक्ष। तो x के रेस्पेक्ट में करना है मतलब हमको d/dx निकालना है, ठीक है। सवाल में d/dx निकालना है किसका? साइन ऑफ ax प्लस बी का। हम बोलेंगे यही रिकमेंड यही करेंगे कि किताब आगे रखो, सवाल एक बार देखो, पढ़ो, उसके बाद ही वीडियो देखो। तो साइन ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तब देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि साइन को डिफ्रेंशिएट पहले करेंगे। अच्छा, ये साइन किसका फंक्शन है? ax प्लस बी का फंक्शन है।
जबकि हमको डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि चेन रूल लगेगा। तो साइन ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले डिफ्रेंशिएट हम करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसका वो फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में। तो ये साइन जो है ई एक्स प्लस बी का फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएट हम करेंगे ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, करना था एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये फंक्शन ए एक्स प्लस बी का है, तो पहले ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में करेंगे। और फिर क्या बोले थे चेन रूल में, कि जो यहाँ से लिखे हो क्या वही चीज़ अपने मन से यहाँ लिखेंगे। मतलब अब हम ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो नीचे लिखे हैं वही किसके रेस्पेक्ट में, तो बस एक्स के रेस्पेक्ट में। अभी बिल्कुल भी मत देखना कि किसका फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे देख भी सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी जो है ना, उसमें ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ये पूरा जो एक्स का ही फंक्शन है, मतलब अब चेन रूल नहीं लगेगा, खत्म हो गया। तो अब डिफ्रेंशिएट जरा कर दो, इस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, इस साइन को डिफ्रेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, और साइन इसी का फंक्शन है भी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन इतना का डेरिवेटिव इसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो कॉस, लेकिन एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि एक्स प्लस बी, यही होगा। बता चुके हैं अच्छे से। अच्छा, इसको जो डिफ्रेंशिएट करोगे वो ब्रैकेट में रखना। तो ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले डिफ्रेंशिएट करना है ए एक्स का। अब एक्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, जैसे 5x का करते थे, तो कैसे करते थे, 5 को करते थे बाहर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 यानी कि 5 आएगा। तो एक्स का डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो ए आएगा बाहर और एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, तो ए गुना 1 यानी कि ए प्लस, ये वाला प्लस, अब बी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये देखो इतना गुना ए, यही आंसर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पहले कर लो, ए गुना कॉस ए एक्स प्लस बी, यही हमारा आंसर होगा। हम खुद से किए हैं, आपको घर में खुद से करना है। ठीक है, चलो सेकेंड सवाल पे चलते हैं। साइन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब कलित करना है एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले तो यहाँ लगा दो डी बटा डी एक्स, मतलब डी बटा डी एक्स निकालना है इसका, साइन एक्स स्क्वायर का। तो फिर से बोलो साइन एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो साइन एक्स स्क्वायर चूंकि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो पहले हम साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में। मतलब साइन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना पहले एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। क्या दिक्कत है तुमको, कोई तकलीफ है? साइन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर करना था एक्स के रेस्पेक्ट में, चेन रूल लगेगा। तब जो नीचे लिखे हो वही लिख दो। अब एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो बिल्कुल भी मत देखो ये किसका फंक्शन है, तुम डायरेक्ट लिख दो एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब बता दो साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जिसका ही फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होगा कॉस एक्स स्क्वायर, बस यही होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2x होगा। तो यही आंसर हो गया, 2x गुना कॉस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, tan 5x प्लस 9, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब हमको डी बटा डी एक्स निकालना है। तो फिर वापिस बोल रहे हैं tan को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में। तो ये tan फंक्शन है किसका, 5x प्लस 9 का। तो इसको डिफ्रेंशिएट पहले करेंगे हम 5x प्लस 9 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो tan 5x प्लस 9 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसका ही फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, यानी 5x प्लस 9 के रेस्पेक्ट में, 5x प्लस 9 के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ जो नीचे लिखे हो उसको लिख दो। अब हम करेंगे 5x प्लस 9 का किसके रेस्पेक्ट में, तो बिल्कुल भी कुछ मत देखो, बस x के रेस्पेक्ट में, तो dx लिख दो। ठीक है, तो यहाँ अब बताओ tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, tan x का x के रेस्पेक्ट में होता था sec स्क्वायर x, याद होगा। तो यहाँ tan जो है इसका फंक्शन है और इसी के रेस्पेक्ट में करना भी है, तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर। लेकिन यहाँ x मत लिखना, जिसका फंक्शन है वही लिखना। तो क्या लिखोगे, इतना। तो tan इतना का इतने के रेस्पेक्ट में होगा इतना। ठीक है, हो गया। अच्छा, 5x प्लस 9 का करना है, तो 5x का पहले करेंगे। तो 5x का करोगे तो 5 आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन साइन के बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, यानी कि 5 गुना 1 यानी कि 5, और 9 कांस्टेंट है, 9 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से यही होगा इतना गुना 5, यानी कि 5 गुना सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, और यही आंसर होगा इस सवाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब डी बटा डी एक्स निकालना है। तब पहले हम बोलेंगे कि बताओ ये कॉस को डिफ्रेंशिएट हम करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो जिसका ये फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में। तो ये कॉस जो है फंक्शन है इसका, तब पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, कॉस को। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जिसका वो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये कॉस फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर का, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। अब हम साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, देखो जो नीचे लिखे वही लिख दो, साइन एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, ये बिल्कुल भी मत देखना कि ये किसका फंक्शन है, बस यही डी एक्स लिखना, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब इसमें चेन रूल अगर लगेगा भी तो अगले स्टेप में लगाना, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब कॉस जो है इसका फंक्शन है और डिफ्रेंशिएट भी इसी के रेस्पेक्ट में करना है। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जरा याद करो, कॉस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब अगर बोलेंगे कि बाई कॉस बाई का बाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो माइनस साइन बाई। तो यहाँ कॉस इतना का इसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो पहले लिख दो माइनस साइन, लिख दी माइनस साइन, लेकिन एक्स मत लिखना, वाई मत लिखना। लिखना क्यों, कॉस इतना का इतने के रेस्पेक्ट में, तो कॉस का क्या होता है, कॉस बाई का होता है माइनस साइन वाई, तो इसका क्या होगा माइनस साइन। लिख दो फिर कौन क्या लिखोगे, ये लिखोगे साइन एक्स स्क्वायर, बस यही, इसका हो गया खत्म गुना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो ये डायरेक्ट होगा नहीं, तो इस साइन को अब डिफ्रेंशिएट हम करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जिसका ही फंक्शन होगा। तो किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम साइन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, इस साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे जिसका वो फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में, मतलब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। लेकिन देखो करना था एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि चेन रूल लगेगा, माने गुना दो। तो अब हम नीचे जो लिखे वही लिख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर को अब डिफ्रेंशिएट करना किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तो जस का तस लिख दो, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये साइन का डिफ्रेंशिएट करना है, साइन को, साइन एक्स स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में, जिसका ही फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स, तो इसका क्या होगा कॉस, लेकिन एक्स मत लिखना, किसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर, यही होगा गुना गुना। ये अब एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है। इसको सजा दो थोड़ा सा, ये माइनस लिख दो, 2x पहले लिख देते हैं, ये छोटा रूप में है इसीलिए कॉस एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, अब गुना फिर ही वाला लिख दो, साइन गुना साइन एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का पांचवा, साइन क्यूब एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी बटा डी एक्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि साइन क्यूब एक्स में साइन मत देखना, तुम सबसे पहले पावर देखना। पावर मतलब ये साइन एक्स का होल क्यूब है एक्चुअल में, साइन एक्स का होल क्यूब, तो ये पहले फंक्शन है किसका जो सोच लो, साइन एक्स पे पावर 3, मतलब इसको दिख रहे पावर 3 है, और ये है वेरिएबल, मतलब एक्स पे पावर 3 के जैसा है। तो एक्स पे पावर 3 को अगर डिफ्रेंशिएट करना होता था तो किसके रेस्पेक्ट में करते थे, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर बाई क्यूब का करना होता था तो करते थे बाई के रेस्पेक्ट में। वैसे ही साइन एक्स का क्यूब का करना है तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो बेस जो है उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले याद कर लो कि एक्स क्यूब का क्या होता था 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो चेन रूल लगाना है, साइन क्यूब एक्स में मतलब साइन एक्स का होल क्यूब है, तो साइन एक्स का होल क्यूब का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन साइन एक्स का होल क्यूब फंक्शन है किसका, साइन एक्स का फंक्शन है, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद फिर जो नीचे लिखे हो उसका करो, मतलब साइन एक्स को अब डिफ्रेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बताओ साइन एक्स का होल क्यूब, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, अभी अभी जस्ट बोले कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर। अरे एक्स पे पावर n का क्या होता है, n गुना एक्स पे पावर n माइनस 1, तो एक्स क्यूब में n जो है आगे आ जाएगा, और एक्स पे पावर 3 से 1 कम पावर 2, तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा 3 आ जाएगा आगे, 3 गुना एक्स पे पावर का मतलब साइन एक्स पे पावर, एक्स की जगह पे साइन एक्स है, पे पावर n माइनस 1 का मतलब 2। फिर यहाँ देखो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे नहीं लिखा जाता है, जनरली ऐसे मिलता है, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस एक्स, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसका करता है। चलो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले देखो, पहले डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, रूट को, तो रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में।
तो रूट किसका फंक्शन होता है? रूट के अंदर जो क्वांटिटी होता है उसी का फंक्शन होता है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट के अंदर जो है उसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में चेन रूल लगाएंगे। अब जो नीचे लिखे हो वही लिख दो, मतलब अब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? तो बस एक्स के रेस्पेक्ट में, चेन रूल लग गया। अच्छा, अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जरा याद करो। रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो रूट इतना का जिसका ही फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, क्या होगा? तो 1/2 रूट दे दिए, लेकिन एक्स मत लिखना, जिसका वो फंक्शन है वो लिखना, ठीक है। तो ई रूट का डेरिवेटिव इतना ही होगा। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ब्रैकेट में रखना। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये 1 का डेरिवेटिव 0। तो कितना आ गया? ये 1 गुना इतना जब करोगे तो ये ऊपर होगा 2x प्लस 1 और नीचे होगा 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यही हमारा आंसर हो गया। अब बाकी का सवाल अगले वीडियो के लिए, ठीक है। धन्यवाद।